बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो आपको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि ये कुर्बानी आपके लिए वैसे ही साबित हो जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर तरीके से इस बार की बकरीद मनाई जाए। और बढ़ते हैं अपने शो की तरफ, जहां श्वेता तिवारी मशवरा दे रही हैं कि भाई यूएई में ऑनलाइन कुर्बानियां हो रही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती। लोगों ने आईना दिखाया और जो कुछ भी पोले खोल दिए ना, आपको सुनना बेहद जरूरी है। जी हाँ, उसी के साथ साथ पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी कुर्बानी कर रहे हैं। वो जानवर डोनेट करें या जो मर्जी करें, वो उनका मैटर है। लेकिन अनभक्त यूपी पुलिस को टैग करके क्या लिख रहे हैं, वो सुन करके आप लोटपोट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ छोटे बड़े अपडेट्स, जिसमें ज्यादातर तो आज बहुत ऐसी ऐसी खबरें हैं जिस पर सिर्फ मजाक ही उड़ा है। तो बस शो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो कैसी लगी, पसंद आई नहीं आई तो कमेंट करना ना भूलिए। कर्नाटक में किसानों ने सरकार और हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कर्नाटक में कुछ जगहों पर मुस्लिम इलाकों में पोस्टर लगे थे जिनमें धमकी दी गई थी कि जो भी गाय भैंस खरीदेगा उसके घर तोड़ दिए जाएंगे। मुस्लिम समाज के लोगों का आरोप है कि ये धमकियां डराने वाली हैं, इसलिए उन्होंने गाय भैंस नहीं खरीदने का फैसला किया और बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद हुआ ये कि जब वहां के डेयरी किसान अपने जानवर लेकर बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो किसी ने उनके जानवर नहीं खरीदे। बकरीद के मौके पर मुस्लिम समाज के लोग आम तौर पर ज्यादा जानवर खरीदते हैं, इसलिए ये मेला किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है। किसानों ने सरकार और धमकियां देने वाले लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपने जानवर लेकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर धरना देंगे। उनका कहना है कि 2020 का नया कानून काउ स्लॉटर बैन के बाद उनका काम बहुत मुश्किल हो गया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इस बार मुसलमानों ने जो समझदारी दिखाई है उसके बाद तो खुद हिंदुत्व गैंग के लोग परेशान हैं, क्योंकि मुसलमानों ने तो गेम ही रिवर्स कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने कहा किसानों की गायों को भाजपा नेताओं को खरीद लेना चाहिए, बीफ एक्सपोर्ट रोककर अपने लोगों की मदद भी नहीं कर सकते। उसी के साथ गोदी मीडिया ऑनलाइन कुर्बानी को शुरू करने की मांग कर रहा है। आज तक की एंकर श्वेता सिंह का कहना है कि दुबई या मुस्लिम देशों में बकरीद पर कुर्बानी ऑनलाइन बुकिंग से होती है। आप ऐप या वेबसाइट से जानवर बुक करते हो, वो लोग काटकर पैक करके आपको डिलीवर कर देते हैं। खुलेआम सड़क पर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। एंकर के मुताबिक दुबई में हाउसिंग सोसाइटी या खुले में कुर्बानी करना बैन है। श्वेता सिंह इसी को भारत में भी अमल में लाने की बात कर रही हैं। आज तक की एंकर पूछ रही हैं दुबई की तरह भारत में ऑनलाइन कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती। लोगों ने जब गोदी मीडिया की ये डिमांड सुनी तो जवाब में कहा कि अगर मुस्लिम देशों का तरीका ही अमल में लाना है तो सिर्फ कुर्बानी क्यों। दुबई में साफ सुथरी सड़कें, अच्छा कानून सिस्टम, कम टैक्स, अच्छी आमदनी जैसे मामले भी अमल में लाइए। दुबई जैसे मुस्लिम देशों में चोरों के हाथ काटते हैं, वो सिस्टम भी लाओ। यानी सरकार को टैक्स देने के बाद भी हालत आपकी सूडान वाली है और मुकाबला दुबई से करने चले हो। यूएई एक मुस्लिम देश है। बकरीद के लिए ऑनलाइन कुर्बानी जिसमें जानवरों का मीट बाद में उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सोशल मीडिया पर लोग एंकर से पूछने लगे कि दुबई की तरह भारत में शराब बैन क्यों नहीं। साथ ही साथ लोगों ने कहा चलो मान लो कि भारत में भी ऑनलाइन कुर्बानी के बाद कुर्बानी का गोश्त लोगों के घरों तक डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन वो गोश्त घरों तक पहुंचेगा या नहीं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रास्ते में गौ रक्षा दल वालों की लूट से डिलीवरी करने वाला कैसे महफूज रहेगा। साथ ही साथ बकरीद पर अंधभक्त अपनी अलग ही मांग करने में लगे हुए हैं। अंधभक्त और उनके मास्टर पाकिस्तान के नामी लोगों के वीडियोज और तस्वीरें शेयर करके उन्हें गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा और उसे एक सोशल वर्क करने वाले इदारे को दे दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक कुर्बानी का हिस्सा पहुंच सके। जानवर का खरीदना बेचना पाकिस्तान में चल रहा है और यहां सुरेश चावहानके का रोना खत्म नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि अफरीदी ईद पर नंदी जी का बलिदान कर रहा है। पाकिस्तान के एक और एक्स क्रिकेटर हैं उमर अकमल, उनके जानवरों की तस्वीरें डालकर अंधभक्त यूपी पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लो, इन्हें जेल में डालो। यानी यूपी पुलिस को ये अंधभक्त जानवरों की कुर्बानी रोकने के लिए पाकिस्तान भेज रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्तों को लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ यूपी सरकार ही एक्शन ले सकती है। साथ ही साथ लोगों ने सुरेश से कहा कि इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से दौड़कर पाकिस्तान जाओ और अफरीदी को रोको। गाय को कम से कम
वहां तो नेशनल एनिमल डिक्लेयर करवा दो। उसी के साथ भाजपा सांसद मनोज तिवारी ट्रोल हो रहे हैं। मनोज तिवारी को किसी प्रोग्राम में जाना था तो उन्होंने ऑटो में जाने का फैसला लिया। उन्होंने ऑटो में ट्रेवल करने की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट की। भाजपा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी की अपील के बाद मैंने गाड़ी के बजाय ऑटो से प्रोग्राम में शामिल होना मुनासिब समझा। लोगों ने जब सांसद का ये पोस्ट देखा तो उन्होंने इसे एक्टिंग बता दिया। लोग भाजपा सांसद से कहने लगे कि इन्होंने रील तो बना ली और ड्राइवर सीट पर पुलिस वाले को बैठाकर ट्रैफिक का कानून भी तोड़ दिया। ये किस तरह की एक्टिंग है? मंत्री जी के साथ जो सिक्योरिटी का काफिला चल रहा है, उन गाड़ियों में पानी का इस्तेमाल हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वही नेता हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन खुद कानून तोड़ रहे हैं। पीछे सायरन वाली गाड़ियों का काफिला भी चल रहा है, ऊपर से ये सादगी दिखा रहे हैं। नौटंकी तो खूब चल रही है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, सांसद साहब कम से कम वीडियो तो म्यूट कर देते, जैसे एएनआई कर देता है। आपके पीछे आती गाड़ियों के काफिले और पुलिस सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही है। आपने तो सब मेहनत पर पानी फेर दिया। खबर निकल कर आ रही है आगरा से। ताजमहल जैसे फेमस पब्लिक प्लेसेस या घूमने की जगहों पर किसी भी तरह की धार्मिक एक्टिविटी करने पर मनाही होती है। पहले भी ताजमहल के अंदर गंगा जल ले जाना, झंडा फहराना, रील बनाना जैसी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन एएसआई कुछ खास सजा नहीं देता। लेकिन इसी जगह पर अगर कोई नमाज पढ़ता हुआ मिल जाए तो उसे बिना देर लगाए जेल भेज दिया जाएगा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग ताजमहल के पास बैठकर भजन कीर्तन और धार्मिक एक्टिविटी को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि ये तो टूरिस्ट प्लेस है, सरकार के कब्जे में है, तो यहाँ ये धार्मिक प्रोग्राम कैसे हो सकता है? क्या पुलिस को ये दिखाई नहीं देता? ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में बनवाया था। कुछ लोगों ने यहां भी भजन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट भी इसे मंदिर करार दे देगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि इसी जगह पिछले महीने मैंने नमाज अदा करना चाहा तो सिक्योरिटी वालों ने मुझे रोक दिया था। यहां कोई सिक्योरिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगली अपडेट ओडिशा से सामने आई है। ओडिशा की अदालत ने 14 साल बाद मौलाना अब्दुर रहमान को राहत दी है। मौलाना को दिसंबर 2015 में अलकायदा से लिंक और देश के साथ गद्दारी के आरोपों में गिरफ्तार किया। अब अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है क्योंकि पुलिस उनके खिलाफ कोई मजबूत सबूत पेश नहीं कर सकी। इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी के 14 साल से ज्यादा बर्बाद होने की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? मौलाना अरशद मदनी ने इस पर अफसोस जताया और कहा कि कई बार मुसलमानों को बिना पक्के सबूतों के आतंकवाद के मामलों में फंसाया जाता है और उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मौलाना अब्दुर रहमान को ओडिशा पुलिस के खिलाफ झूठे केस में फंसाने का केस करना चाहिए और मुआवजे की मांग करनी चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, क्यों न इंडिया के मुसलमान मिलकर वकीलों का एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो उन बेगुनाह लोगों के लिए कानूनी लड़ाई लड़े जिन्हें बिना मजबूत सबूतों के सालों जेल में रहना पड़ता है। ऐसा प्लेटफॉर्म उन लोगों को कानूनी मदद और इंसाफ पाने में सहारा दे सकता है जिनकी जिंदगी लंबे मुकदमों और जेल में बीत जाती है। ये खबर देखिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं का एग्जाम 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने दिया। इनमें से 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करने के लिए रिक्वेस्ट डाली और स्कैन कॉपी मंगवाई। इन स्टूडेंट्स को लगता है कि इनके साथ स्कैम हुआ है। ऐसा पहले हो चुका है कि आंसर शीट चेक करने के बाद स्टूडेंट्स के नंबर बढ़े हैं। पिछले दिनों कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट मंगवाई और आरोप लगाया कि बोर्ड ने उन्हें किसी और की कॉपी भेज दी। इस पर स्टूडेंट्स ने सरकार को घेर लिया था। दावा किया जा रहा है कि बोर्ड स्टूडेंट्स से स्कैन कॉपी के लिए कुछ फीस भी वसूल रहा है। आईटी सेल स्टूडेंट्स को पाकिस्तान का साबित करने में लग गया था। देश के किसी भी बोर्ड में ऐसा पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने आंसर शीट की डिमांड की है। ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा ही नहीं रहा। अब रीचेकिंग की डिमांड हर साल बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कॉपी चेक करने के बाद अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को 200 रुपए क्यों देना पड़ रहा है? सेंट्रल बोर्ड पर उल्टा फाइन लगना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यानी स्टूडेंट्स के दोबारा कॉपी चेक करने पर भी सरकार मोटा पैसा बना रही है। जितनी स्टूडेंट्स की डिमांड उतना मुनाफा। उसी के साथ खबर निकल कर आई है सिंगर विशाल ददलानी के हवाले से। बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी को अपनी आवाज उठाने की कीमत चुकानी पड़ी है। आज तक के मुताबिक विशाल ददलानी ने पिछले दिनों नीट पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर गुस्सा जताया था। उन्होंने स्टूडेंट्स से भी इसके लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की थी। उनकी इस अपील का असर इतना दिखा कि सरकार खुद उन्हें अब झुकाने में लगी है। आरोप है कि विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से बाहर कर दिया गया है।
विशाल ददलानी ने स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नीट पेपर लीक पर आवाज उठाई और इसके पीछे सरकार की नाकामी को एक्सपोज किया, तो उन्हें इंडियन आइडल 16 से ही बाहर कर दिया गया। सिंगर विशाल ददलानी ने इस खबर को गलत बताया और कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं यही हूं, लेकिन गलत के खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यह शख्स सच में एक हीरा है। इन्होंने हमेशा गरीबों, मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स और देश के मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इस देश में जो लोग सच के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें काम से बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जिन नेताओं पर पेपर लीक जैसे आरोप लगते हैं वो इस्तीफा तक नहीं देते। शिक्षा मंत्री को शर्म आनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।